सेंसेक्स एंड सैम्पल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। बेटा जो हम लाइव क्लास ले रहे थे वो नेट की वजह इंटरप्ट होने की वजह से हम प्रॉपरली उस लाइव क्लास को नहीं ले पाए या नहीं अटेंड कर पाए, तो एक उसकी बजाय मैं एक छोटा सा जो वीडियो लेक्चर है वो आपको बना के दे रहा हूँ। तो बेटा जो थर्ड चैप्टर है इसके अंदर क्या है हमारा, सेंसेक्स एंड सैम्पल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। अब इसके अंदर जो डाटा को कलेक्शन करने के जो दो मेथड हैं, किस किस टेक्निक से डाटा को कलेक्ट किया जाता है। अभी तक तो हमने देखा था कि डाटा जो अलग अलग कौन कौन सी तरीके यूज़ किए जाते थे। अब टेक्निक कौन सी यूज़ की जाती है डाटा को कलेक्ट करने के लिए। बेसिकली दो टेक्निक्स हैं, एक है बेटा सेंसेक्स मेथड और एक है सैम्पल मेथड। सेंसेक्स मेथड क्या होता है, इन शॉर्ट में आपको डेफिनेशन में नहीं लेकर जाना चाहता। सेंसेक्स मेथड क्या है कि जब हम हर एक इंडिविजुअल आइटम के पास, इंडिविजुअल यूनिट के पास जाके डाटा को थोरली कलेक्ट करते हैं, तो जो वो टेक्निक है वो सेंसेक्स जो टेक्निक है वो कहलाती है। जैसे इंडिया गवर्नमेंट हर 10 साल के बाद पॉपुलेशन का जो डाटा है वो कलेक्ट करती है। अब उस पॉपुलेशन के डाटा के अंदर हर तरह की जो जानकारी है, आपके रोज़गार एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड, आपकी वेल्थ से रिलेटेड, आपके जो व्हीकल्स है उनसे रिलेटेड हर तरह का डाटा है जो को कलेक्ट किया जाता है। तो उसके लिए ये नहीं है कि घर के हर मेंबर से पूछा जाता है। जो घर का मेन मुखिया होता है, जो घर का मेन मेंबर होता है, उनसे घर के सारे मेंबरों के बारे में जो जानकारी है वो ले ली जाती है। तो वो जो मेथड कहलाता है बेटा वो सेंसेक्स मेथड कहलाता है। सेकंड क्या होता है, सैम्पल मेथड। सैम्पल मेथड जब आपने ये जब देखो किसान वगैरह गेहूँ वगैरह मंडियों के अंदर लेके जाते हैं, तो वहाँ आपने देखा होगा जो व्यापारी लोग होते हैं, व्यापारी लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा गेहूँ हाथ में लेके उस गेहूँ की क्वालिटी के बारे में बता देते हैं कि ये ए ग्रेड का गेहूँ है या A+ ग्रेड का गेहूँ है या जो B ग्रेड का गेहूँ है। तो वो जो टेक्निक कहलाती है वो सैम्पल मेथड कहलाती है। सैम्पल मेथड और सेंसेक्स मेथड के अंदर यही बेसिक डिफरेंस है। अब बात आती है जो सेंसेक्स मेथड है वो स्टेबल कहाँ होता है। सेंसेक्स मेथड स्टेबल वहाँ पे होता है जहाँ डाटा रिलायबल और एक्यूरेट ज़्यादा चाहिए होता है। ज़्यादा अमाउंट के अंदर जो एक्यूरेसी हमें डिज़ायर होती है वहाँ पे जो सेंसेक्स मेथड है वहाँ पे ज़रूरत होती है। अब इसके अंदर जो आप सेंसेक्स मेथड पढ़ोगे ना, दो वर्ड यूज़ होंगे, एक पॉपुलेशन और एक यूनिवर्स। नॉर्मल हम यूनिवर्स पूरे किसको बोलते हैं, जो हमारे पूरे संसार को हम यूनिवर्स बोलते हैं। बट डाटा के अंदर, स्टैटिक्स के अंदर यूनिवर्स किसको बोला जाता है बेटा, कि ग्रुप ऑफ आइटम्स। मान लो यहाँ पे मेरे पास कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर लैब के अंदर टोटल कंप्यूटर कितने पड़े हैं, तो वो टोटल कंप्यूटर क्या कहलाएंगे, या तो उनकी पॉपुलेशन कहलाएगी या उनका यूनिवर्स कहलाएगा कि टोटल अमाउंट के अंदर जो मेरे पास जो डाटा है वो कितना है। तो इस एक ग्रुप ऑफ आइटम को हम इसके अंदर क्या बोलते हैं, नॉर्मल पॉपुलेशन या बोलते हैं एग्रीगेट ऑफ आइटम। सॉरी, ग्रुप ऑफ आइटम की बजाय हम क्या बोल सकते हैं, एग्रीगेट ऑफ आइटम। तो मैं बता रहा था जी सेंसेक्स मेथड कहाँ पे है। पहली बात, जहाँ पे रिलायबल और एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए होती है। सेकेंडली, जहाँ पे हम लेस बायस्ड होना चाहते हैं। हर एक आदमी के पास इंडिविजुअल जाते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और जो हमें डिज़ायर होती है वो इन्फॉर्मेशन हमसे लेते रहते हैं। हम इसमें किसी खास समुदाय के प्रति, खास कम्युनिटी के प्रति बायस्ड नहीं रहते। एक जनरल क्वेश्चन होते हैं, सभी से वो एक समान पूछे जाते हैं। थर्ड होता है एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन, जो कंप्लीट व्यापक, जिसको हम बोलते हैं फुल मीनिंग के अंदर जब इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है, तो जो दैट टेक्निक है वो हमारी क्या होती है, सेंसेक्स मेथड के द्वारा हम उस अपनी डिज़ायरनेस को पूरा कर सकते हैं। नंबर 4 आता है स्टडी ऑफ डाइवर्स करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि अलग अलग अगर हमने आइटम्स के बारे में जानकारी लेनी है, जो हमारे डाटा कलेक्ट करने का जो यूनिट का नेचर है वो सारा एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है, डाइवर्सिफिकेशंस है। तो वहाँ पे क्या है, हमें हर एक आइटम के बारे में इंडिविजुअल जानकारी चाहिए होती है। तो वहाँ पे भी हमें जो टेक्निक है हमें सेंसेक्स मेथड यूज़ करना पड़ता है। लास्ट होता है स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पे हमें वही बात, डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा है, हर आइटम के बारे में इंडिविजुअल जानकारी लेनी है, वहाँ हमें सेंसेक्स मेथड ज़्यादा इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, जहाँ हम मेन क्वेश्चन के साथ इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन भी यूज़ करते हैं, यानी कि वो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो मेन क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं और हमने उनके बारे में भी जानकारी चाहिए होती है, बट हम उनको मेन क्वेश्चंस के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इनडायरेक्ट हम जो वो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में पूछना चाहते हैं। इनके अंदर जैसे एम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, करप्शंस है, तो ये वो बातें होती हैं हम इनके बारे में डायरेक्टली नहीं पूछ सकते। तो हम जो घुमा फिरा के जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर रखते हैं, ताकि जो ये इनके बारे में जो जानकारी है हमारे को आराम से मिलती रहे। डीमेरिट्स क्या होती हैं, कॉस्टली होता है। जितना ज़्यादा एरिया बड़ा होता चला जाता है, जितना ज़्यादा एरिया ज़्यादा बड़ा है उतने मैन पावर्स की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, उतना ही जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होती चली जाती है। और जहाँ पे लार्ज इन्वेस्टिगेशन होती है वहाँ पे ये जो मेथड है वो सुटेबल्स नहीं होता है। ये एक इसकी मेन डीमेरिट्स है। सेकंड मेथड क्या होता है, सैम्पल मेथड। सैम्पल मेथड आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक ग्रुप में से हम कुछ एक आइटम को लेकर चूज़ कर लेते हैं, उससे हम पूरे ग्रुप का जो आइडिया है वो लगाते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, सैम्पल मेथड कहलाता है।
सैम्पल मेथड की मेरिट्स क्या है, इकोनॉमिकल होता है बेटा, हमें जो कॉस्टली नहीं पड़ता है, बहुत इकोनॉमिक इसमें पड़ता है, सस्ता पड़ता है। हम कुछ एक ग्रुप्स को लेके, कुछ एक यूनिट को लेके पूरे ग्रुप का जो आइडिया है वो लगा लेते हैं, तो हमें ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है। सेकंड, टाइम सेविंग। हमें दूसरी सेकंड बात है कि अगर हम थोरली हर एक पर्सन, हर एक यूनिट मेंबर के पास नहीं जाना चाहते, कुछ एक आइटम्स को सिलेक्ट करके उसके बारे में, उस चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगाना चाहते हैं, तो ये चीज़ हमारी वहाँ पे काम आती है, तो टाइम सेविंग भी होता है। थर्ड होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स। नॉर्मल जो एरर्स है, अगर सेम टाइप के एरर्स होते हैं तो हम उस ग्रुप में उस पर्टिकुलर, जैसे एक व्यापारी है, वो गेहूं के जो दाने ख़राब है उनको बता देता है कि इसके अंदर इतनी क्वालिटी का जो दाना है वो ख़राब है, इतनी क्वालिटी का जो सिस्टम है वो एक मिनट दे सकता